अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैरिया टाउन कराची की जो मौजूदा मार्केट की सूरत हाल है, उसमें जो प्लॉट्स का ख़रीदार या प्रॉपर्टी का ख़रीदार है वो क्या सोच रहा है, और जो प्रॉपर्टी ओनर हैं जो बेचना चाह रहे हैं, जिनको इस वक्त ज़रूरत है, उनकी इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आप लोग जानते हैं कि इस महीने के अंदर जैसे मार्केट ओपन हुई छुट्टियों के बाद, हमने पहली वीडियो के अंदर भी आपको बता दिया कि मार्केट में कुछ डिमांड्स क्रिएट हुई और उसका इम्पेक्ट भी मार्केट में आना स्टार्ट हुआ। इस हवाले से दो किस्म की डिमांड्स है। एक जो हम फाइल्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सटा हुआ, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि एंड यूज़र भी हमारे पास आ रहा है और मे बी कुछ इसमें ब्रोकरेज हाउसेस भी इन्वॉल्व होंगे जो कि शॉर्ट टर्म जो है वो बयाना करके इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं। तो उनके लिए एक सूटेबल टाइम चाहिए होता है जब ब्रोकरेज इन्वॉल्व होते हैं, बयाना करके जो है वो टाइम लेके टोकन लगा के वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए। तो वो ये देखते हैं कि कौन से वक्त पे जो है वो कस्टमर आएगा, तो हम उस वक्त के टाइम के हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं और फिर वो अपना पैसा लगा के प्लॉट को, उसमें जो भी 2 लाख 3 लाख रुपया जिस तरह से वो 15-20 दिन का टाइम लेके अगर किसी को सेव हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज जो पैसा बचत हो इवन के कुछ लोग फिर ब्रेक इवन पे भी बेच देते हैं। तो इस वक्त ये मामला चल रहे हैं। पहले ये था कि आज हम अगर महीना 2 महीना पहले की बात करें तो सूरत हाल जो प्रॉपर्टी सेलर्स थे उनके लिए बड़ी परेशान कुन थी। ए बी की सीरीज़ के अंदर जो प्लॉट 45 का नहीं बिक रहा था, इस वक्त तकरीबन 50 या उससे भी थोड़ा प्लस माइनस करके जो है उसका बायर है, लेकिन ज़्यादा था। लेकिन 15 में भी इम्प्रूवमेंट हुई, 15 ए बी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें 125 गज़ का जो प्रेजेंट 23 है वो बड़ा पीछे था, तो वहाँ पे जो है वो शायद 40 से नीचे भी ख़रीदार नहीं मिल रहा था। राइट नाउ फिर से मार्केट तेज़ हुई तो वहाँ पे भी रेट्स अप गए। और अगर हम 250 गज़ की बात करते हैं उसमें भी जो है वो काफ़ी हलचल हुई है। लेकिन अगर ये तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर लिविंग के लिए हम 125 गज़ की बात करते हैं तो लिविंग के लिए जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए फेवरेट ब्लॉक है वो अली ब्लॉक है। उसमें सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं और वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं, रहायश इख्तियार की हुई है, रौनक ज़्यादा है, प्राइवेट बिल्डर काफ़ी हद तक वहाँ पे लगे हुए हैं। और बाकी जो है वो प्रेसिडेंट 11 बी जो है या 10 बी जो है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे भी लिविंग के लिए लोग ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेवरेट समझा जाता है फॉर लिविंग वो अली ब्लॉक ही समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक कम्युनिटी रह रही है। इसके बाद अगर हम 250 गज़ की बात करते हैं तो 250 गज़ जो है वो लो कॉस्ट या कम कीमत की जो मतलब आप कह लें कि प्रेसिडेंट्स थे उनमें से 32 आ जाता है, 30 और इसके बाद 22 आ जाता है। ये वाले एरियाज़ के अंदर लोगों ने फिर से इन्वॉल्व हुए हैं। और यहाँ पे क्योंकि कस्टमर ये देखता है कि जी जब तक रेट गिर रहा है तो वो वेट एंड सी में चला जाता है, और फिर जैसे रेट बढ़ने लग जाता है तो फिर वो लोग आते हैं, और जब वो बाइंग के लिए आते हैं तो फिर डेफिनेटली एक डिमांड, जब 3 माह से लोग रुके होंगे बाइंग के लिए, जब वो इकट्ठे आएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रीवियसली हिस्ट्री में भी आपने देखा है कि वो प्रीवियस जो हाई होता है जब बॉटम से मार्केट उठती है तो उसको क्रॉस कर जाती है। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि ये इतने दिनों में, इतने महीनों में कर जाएगी, लेकिन एक लग ऐसा रहा है कि ये शुरुआत हो चुकी हुई है मार्केट के ऊपर जाने की, और आने वाले वक्तों में ये मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 500 गज़ की, तो 500 गज़ के अंदर भी गोल्फ और इसके अलावा 27 है, या पैराडाइज़ के जो 51-50% है, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी हद तक जो है वो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ यहाँ पे लोग क्यूरी कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं। लिविंग के लिए जो है वो बैरिया हिल्स जो है वो काफ़ी हद तक मकबूल है, और प्रेसिडेंट 4 जो है वहाँ पे भी लोगों की बहुत डिमांड होती है। क्यों? और गोल्फ एक ऐसी जगह है कि शायद आने वाले वक्त में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ जाएंगे। प्लॉट्स तो 500 गज़ के और भी बहुत सी जगहों पे हैं और भी बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन गोल्फ जो है वो वाहिद प्रेसिडेंट ऐसा है कि जिसकी एक अपनी लैंडस्केप है, जिसकी एक अपनी डिमांड होगी। और बाकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से 33 भी बहुत फेवरेट था, और बाकी 35 36 है, 37 है, यहाँ पे भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद बाकी लग ये रहा है कि अगर हम बात करें कि मार्केट में कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी,
चांसेस तो इसी बात के हैं क्योंकि मार्केट का स्टार्ट होना ही मसला होता है। जब मार्केट स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली उसमें फिर ऐड ऑन होना शुरू हो जाते हैं। 2-4 मेजर्स होते हैं जिसमें से हम देखें कराची के अंदर ख़ास तौर पे बारिशों का एक बहुत इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि जब बारिशें आती हैं तो लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है कि यार चलें एक बैरिया के अंदर जो है हम जाके आने वाले वक्त में प्लॉट सिक्योर कर लेते हैं ताकि आने वाले 2, 4, 5, 7 साल बाद हम यहाँ पे घर बना के रह लेंगे। इस दफ़ा बारिशें इतनी तेज़ हुई हैं कि मतलब कोई 2-3 स्पॉट्स के ऊपर बैरिया के अंदर पानी रुका है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 4 घंटे 6 घंटे रुका है, शायद 15 मिनट पे कहीं के लिए रुका है, आधे घंटे के लिए, और कहीं पे मतलब शायद इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा के लिए रुका होगा। लेकिन क्योंकि बारिश इतनी तूफ़ानी थी कि मैंने नहीं देखा कि इस तरह की बारिश कभी होते हुए, और 3-4 साल के अंदर जब से मैं यहाँ पे हूँ, 3 साल मुझे यहाँ पे हो गए और इसके अलावा भी कोई इतनी मैंने बारिशें नहीं देखी गई जितनी बारिशें 2 दिन पहले हुई हैं यहाँ पे बैरिया टाउन के अंदर ख़ास तौर पे। तो इसका एक इम्पैक्ट ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि फिर हम जाके बैरिया में शिफ्ट हो जाए। बाकी अगर मैं बात करूँ फाइल्स के हवाले से, तो फाइल्स हमेशा जो हैं वो आप लोग जानते हैं उसमें रिस्क फैक्टर होता है, और रिस्क फैक्टर इस तरह से होता है कि अगर तो वो डेवलप्ड होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें सट्टाबाज प्ले करते हैं। और कभी जब उन्होंने माल उठा लिया होता है तो फिर उनके पास इन्वेंट्री होती है, वही मालिक होते हैं, वो मार्केट में आवाज़ लगाते हैं कि भाई ले आओ चाहिए, लेकिन उस वक्त किसी के पास होता नहीं है। तो एक लेफ़्ट राइट से जो लोग देख रहे होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार इस पर पता नहीं कितना पोटेंशियल है, तो अब हम इस पर बाइंग कर लेते हैं। लेकिन वो फिर अपना माल काटना शुरू कर देता है। जब भी वो उनकी सेल्स कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से रेट रिवर्स होना शुरू हो जाता है। बैरिया टाउन कराची के हवाले से अगर आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।